सो आवास फाइनेंशियल एक और कंपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में डील करती है। इनके स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट एनालिसिस करेंगे एंड हम देखेंगे आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस से हम। सो बिज़नेस मॉडल सिंपल है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ये कंपनी डील करती है एंड जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स होते हैं 5 लाख 3 लाख से लेकर के 20 लाख 25 लाख तक, वो लोन्स ये प्रोवाइड करती है। फॉर होम लोन्स प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज़ में या टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में। सो रिज़ल्ट अगर हम इनका देखें, इनकी जो लोन बुक है वो 23% से ग्रो हुई है ऑन अ YOY बेसिस। मार्जिन्स पे कंपनी के काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च का क्वार्टर अगर हम देखें तो 8.3% के मार्जिन थे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि कम होके इस क्वार्टर में 8% के आसपास आ गए हैं। यानी कि करीब 30 बेसिस पॉइंट 0.30% का इम्पैक्ट पड़ा है इनके मार्जिन्स पे। नेट प्रॉफिट ग्रोथ या उससे पहले अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ देखें इनका, तो वो 29% की है। बहुत अच्छी ग्रोथ है नेट इंटरेस्ट इनकम में। नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो वो भी 23% की है। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो AUM ग्रोथ 23% है। मार्जिन्स में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी फाइनेंशियल कंपनी के साथ। और बहुत कम ऐसी कंपनी है जिनके मार्जिन्स में सीक्वेंशियली इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, बट आवाज़ के मार्जिन्स पे वो इम्पैक्ट पड़ा है। देन नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ बहुत अच्छी आई है कंपनी की, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 23% के आसपास की ग्रोथ है। इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले अगर हम 3-4 क्वार्टर से देखें तो लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा था। ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। करीब 9%, 10%, 15% के आसपास की ग्रोथ थी। बट इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने एंड 23% की ग्रोथ रेट इन्होंने अचीव की है। सो उनके अगर बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा और डीपली समझें, कंपनी के 60% कस्टमर्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आई मीन जो रूरल एरियाज़ में हैं, अगेन वही प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रिशियन हैं या कोई मैकेनिक है, जिनकी छोटी सी शॉप रन कर रहे हैं जो रूरल एरियाज़ में, उस तरीके के कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड इनके पास 60% है। 40% कस्टमर सैलरीड कस्टमर हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एप्टस से, तो थोड़ा सा बैलेंस हमें दिखता है इनके कस्टमर मिक्स में, बिकॉज एप्टस के 71% कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट आवाज़ का वो बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एप्टस। देन इनका 70% जो बुक है वो होम लोन है। 30% जो है वो अदर मॉर्टगेज प्रोडक्ट ये देते हैं। 70% तो प्योर होम लोन देते हैं ये। 30% में ये SME लोन देते हैं। SME जो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं। उनके बिजनेस के डे टू डे खर्चे के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कैश की, उस तरीके का लोन देते हैं। उसके साथ में लोन लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रोडक्ट है जो ये कंपनी करती है। तो 30% इनका बाकी का प्रोडक्ट है, 70% ये होम लोन करते हैं। तो उस जो ये 30% वाला पार्ट है SME वाला या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला, इससे इनको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलता है एंड समटाइम्स मार्जिन में भी इनको इम्प्रूवमेंट मिलती है उससे। एप्टस का भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 20% SME लोन है उनका भी। आवाज़ का 30% है SME इंक्लूडिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। SME का सॉरी एप्टस का 20% है। सो दोनों को इससे वॉल्यूम में बेनिफिट मिलता है। वो ज़्यादा लोन दे पाते हैं एक क्वार्टर में कंपेयर टू बाकी की फाइनेंस कंपनी की से अगर उसको कंपेयर करें। जोग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम देखते हैं आवाज़ का, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बिकॉज वहीं से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। 102 ब्रांचेस हैं इनके राजस्थान में। देन महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रेजेंस है, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन एरियाज़ में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इस कंपनी का। और अभी ये एक्सपैंड कर रहे हैं। उड़ीसा में इन्होंने ब्रांचेस खोले हैं, कर्नाटका में ब्रांचेस खोले हैं, और धीरे धीरे अब ये साउथ के एरियाज़ में भी इनका पेनेट्रेशन बढ़ रहा है। अगर आप एप्टस से इसको कंपेयर करोगे तो एप्टस का पेनेट्रेशन साउथ बेस्ड ही कंपनी है वो। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, इन्हीं 3-4 स्टेट्स में उनका उनका प्रेजेंस है एंड वो नॉर्थ में अभी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। बट आवाज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो आवाज़ का मेजॉरिटी प्रेजेंस नॉर्थ में है और वो भी साउथ में अपना प्रेजेंस बढ़ाने को देख रहे हैं। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आया है इनके लिए वो एसेट क्वालिटी में आया है। अगर आप एसेट क्वालिटी इस कंपनी का देखते हो, आवास फाइनेंशियल का, तो करीब 8% से इनके NPA के नंबर बढ़े हैं। सो NPA कुछ नहीं है, बैड लोन बेसिकली।
मतलब कितने परसेंटेज लोन से आपको पैसा वापस नहीं आ रहा है। जो आपका बोरोवर है, जो जो आपका कस्टमर है, वो आपको ना तो प्रिंसिपल रीपे कर रहा है, ना ही इंटरेस्ट रीपे कर रहा है। सो उसमें इस कंपनी की 8% की 0.8% की इंक्रीमेंट हुआ है। करीब 1% का इनका एनपीए का नंबर है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका बढ़ गया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। देन आवाज़ इंडिविजुअली अगर हम इसको एनालाइज करें तो कंपनी का पिछले दो दो सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इस कंपनी में। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है बेसिकली कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस जो है उसमें डे टू डे आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है इस कंपनी की। अगर हम पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं तो वो करीब 2.7% के आसपास है। बट आवाज़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो 3.8% तक पहुंच गया है। सो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि कंपेयर टू इंडस्ट्री आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है अपने ऑपरेशन के ऊपर। उसमें ये कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ये नए ब्रांच खोलने के ऊपर और अपनी आईटी जो इंफ्रा है इनका, उसको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। सो कंपनी का विज़न है कि इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके जो पोर्टल्स हैं या जो ऐप है इनका, उसको ये एक एक बड़े बैंक के लेवल तक का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड इसलिए इन्होंने डिलॉयट के साथ, सेल्स फोर्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ अभी पार्टनरशिप किया है जो इनकी आईटी इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और इसकी वजह से इनका एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ में नए ब्रांचेस भी ओपन कर रहे हैं। सो वहाँ से भी इनका एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो कंपेयर टू इंडस्ट्री एक्सपेंसेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई है इस कंपनी की। एक और जो नेगेटिव पॉइंट हुआ है इस कंपनी के साथ में, इनके जो हम फाउंडर तो नहीं कह सकते बट सिंस इंसेप्शन इस कंपनी के साथ थे वो। एंड उन्होंने इस कंपनी को काफ़ी हेल्प किया ग्रो करने में, एमडी एंड सीईओ घनश्याम अग्रवाल जी। सो उन्होंने रिज़ाइन किया है पिछले आई थिंक 2-3 क्वार्टर पहले। एंड उनका रेजिग्नेशन काफ़ी सडनली आया है जब कंपनी अपने ऑपरेशनल पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो सडनली उनका रेजिग्नेशन आया जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है ऑब्वियसली। एंड एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आवाज़ ये समझने के लिए कि आपको एक बिज़नेस को, एक स्टॉक को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से एनालाइज करना है। सो आई थिंक से 2 साल पहले अगर हम देखें, आवाज़ की जो लोन बुक की ग्रोथ थी वो करीब 30%, 35% के आसपास होती थी। एंड उनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता था, वो भी सेम 30% के आसपास होता था। अगर आप इनका स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे तो ये करीब प्राइस टू बुक ऑफ 9 के आसपास ट्रेड करता था। यानी कि जो वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस को मिल रही है आज के टाइम पे, वो वैल्यूएशन इस स्टॉक को मिलती थी आज से 2-3 साल पहले। बट करेंटली अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो ये करीब अपने 1.5-2 साल पहले का जो इनका इसका हाई था, वहाँ से 100% से भी ज़्यादा गिर गया है। यानी कि स्टॉक बिल्कुल आधा हो गया है अपने लेवल पे, आज से 1.5-2 साल पहले का जो इसका लेवल था। उसके दो रीज़न सबसे बड़े हैं। नंबर वन रीज़न तो ये कि कंपनी की एफिशिएंसी लगातार कम होती गई। 30% की ग्रोथ देने वाली कंपनी धीरे धीरे 20% की, 20-25% की ग्रोथ रेट पे आ गई है। एंड इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ऑब्वियसली कंपनी एक्सपैंड कर रही है, अपने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो उसके लिए इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। बट मार्केट जो है वो आपको उसी तरीके से वैल्यू करेगा कि आज आप क्या परफॉर्म कर रहे हो एंड फ्यूचर में आप क्या परफॉर्मेंस दे सकते हो। सो आवाज़ की जो परफॉर्मेंस में लगातार ड्रॉप आया, उनके प्रॉफिटेबिलिटी लगातार गिरती गई, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनके वैल्यूएशंस में इतना बड़ा फ़र्क आया। दूसरा रीज़न जो था वो था आज से 2 साल पहले मार्केट में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे अफोर्डेबल हाउसिंग में। सो अफोर्डेबल हाउसिंग वी ऑल नो कि बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है। एंड अगले सिर्फ 10 साल नहीं, अगले 15-20 साल तक इस पूरे सेक्टर में 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। और आवाज़ एक लौता प्लेयर था आज से 2 साल पहले, दैट्स वाई इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा था। बट पिछले 2 साल में होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग हुई, देन एप्टस वैल्यू की लिस्टिंग हुई, तो ये इन दो कंपनी के लिस्ट होने के बाद मार्केट में इन्वेस्टर के पास ऑप्शंस बढ़ गए। पहले सिर्फ आवाज़ था, अब उनके पास ऑप्शंस बढ़ गए। एंड ऑब्वियसली ऑप्शन बढ़ने के बाद मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो हैं वो उसी कंपनी को प्रेफर करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। सो आवाज़ की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा ड्रॉप आया। देन उनका
ऑप्शंस जो हैं प्रीमियम वैल्यूएशन जो मिलती थी मार्केट में, वो मिलनी बंद हो गई, बिकॉज अदर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हो गए एप्टस और होम फर्स्ट के रूप में। तो ये चीज़ आपको शो करती है कि स्टॉक को ट्रैक करना रेगुलरली या बिजनेस को ट्रैक करते रहना रेगुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ चीज़ों के चेंजेस की वजह से बहुत मेजर फॉल आ सकता है स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर। बिकॉज आज अगर बिज़नेस अच्छा कर रहा है एंड आउटलुक अगर आज उस बिज़नेस का अच्छा है, तो ये मेक श्योर नहीं करता है कि आने वाले टाइम में भी वो आउटलुक उस तरीके से बना रहेगा। सो दैट्स वाई ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवाज़ का ओवरऑल अगर हम रिज़ल्ट देखें, अगेन रिज़ल्ट ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ में वापस से इम्प्रूवमेंट हुई है, बट अगेन कंसिडरिंग जो वैल्यूएशन इस स्टॉक को मिल रहा था और आज भी करीब 3-4 प्राइस टू बुक 4 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, बट इस वैल्यूएशन के साथ, इस ग्रोथ रेट के साथ, आई मीन मार्केट में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो स्टिल आई डोंट फील कि बहुत अच्छा आउटलुक इस कंपनी का नियर फ्यूचर में है, एंड स्टॉक वाइज भी आई फील कि बहुत अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। सो ये एनालिसिस था आवाज़ फाइनेंशियल के ऊपर। आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में हमने मोस्टली सारी कंपनीज कवर कर ली हैं, एंड आने वाले टाइम में हम एक पूरा वीडियो एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे सेक्टर के बारे में कि पूरा बिजनेस मॉडल कैसा है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके करंट परफॉर्मेंस क्या है और उनका आउटलुक क्या है। सो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो पूरा सेक्टर है अफोर्डेबल हाउसिंग का, इस पूरे सेक्टर में क्या ग्रोथ विजिबिलिटी आने वाले टाइम में, और आज के टाइम पे कौन सा बेस्ट प्लेयर है जिस पे हम बैट कर सकते हैं इन प्रेजेंट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।